हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाइगेंस वेव थ्योरी, जिसमें हम पढ़ते हैं सेकेंडरी वेवलेट के बारे में। यानी कि जो ये हमने लास्ट में वेव फ्रंट पढ़ाई उसका नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो, और उसका प्रूफ किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन जो होता है वेव में भी होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइगेंस वेव थ्योरी होती क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये होती क्या है। कि हाइगेंस प्रिंसिपल जो जिसे हम बोलते हैं, हाइगेंस वेव थ्योरी के बेस पे इसने इसको एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था कि भाई वेव जो बनती हैं उनके बीच में अगर मान लीजिए कोई आपने रास्ते में रुकावट क्रिएट कर दी, तो वहां पर एक सेकेंडरी वेव, यानी कि हर एक वेव के बाद एक सेकेंडरी वेव भी बनती है। किस तरीके से बनती है जान लेते हैं। तो उसने बोला सबसे पहले ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। मतलब अगर आप, जैसे कि लास्ट में हमने पढ़ा था पॉइंट सोर्स मान लिया हमने। वेव फ्रंट क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। वेव फ्रंट हमने लास्ट में पढ़ा था, अगर कोई सेकेंडरी सोर्स क्रिएट हो रहा है या फिर वहां पे वेव बन रहे हैं, मतलब स्फेरिकल वेव फ्रंट बन सकता है, प्लेन वेव फ्रंट बन सकता है, या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन सकता है। तो हम स्फेरिकल की बात करते हैं, क्योंकि वेव क्या हो रहा है, एक्सपेंड होनी शुरू होगी, इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगी। मान लीजिए मैंने रास्ते में कुछ इस तरीके से इसमें दो पिन होल कर दी, तो अब जब वेव यहाँ तक पहुंचेगी तो ये और इस तरीके से एक हमारी वेव्स क्रिएट होंगी और ये भी आगे बढ़ना शुरू कर देंगी इस तरीके से। मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, एक तरीके से ये नए सोर्स क्रिएट हो जाएंगे वेव के, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। तो हाइगेन ने ये भी बोला कि दी सेकेंडरी वेवलेट इज स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। मान लीजिए अगर ये सी स्पीड से आ रही थी, स्पीड की लाइट से, तो ये दोनों सोर्स से निकलने वाली जो वेव होंगी, जिसको हमने बोला वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव्स, ये भी क्या होंगी, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगी। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल। उसके अलावा थर्ड इज कि ए सरफेस टेंजेंशियल टू द सेकेंडरी वेवलेट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। मतलब जो भी अगर आप मान लीजिए यहाँ पे टेंजेंशियल अगर आप कोई भी इस तरीके से ले रहे हो, तो ये एक सेकेंडरी वेव फ्रंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। ये जो आगे मूव कर रहा होगा इस तरीके से टेंजेंशियली, है ना, इसके टेंजेंशियली, मतलब ये आगे एक वेव फ्रंट जो बन जाएगा, ये आगे मूव करता जाएगा इसी तरह से जैसे ये आ रहा था। क्योंकि यहाँ पे वेव फ्रंट्स बनेंगे, वो हमने पढ़ रखा है पहले से कि जो वेव फ्रंट बनेंगे वो आगे चल के जो हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाई ये मूव करते जाएंगे, और इस तरीके से डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी किधर होगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस थ्योरी के बेस पे हाइगेंस ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूव कर दिया। कैसे किया, सबसे पहले जान लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। भाई मान लीजिए कि कोई एस सोर्स रहा होगा, वहां से जो लाइट आ रही होगी, और ये हमारा मान लीजिए किसी सरफेस, ये एक मिरर है एक्स और वाई। हमने मिरर को शो करने के लिए नीचे यहाँ पे डैश डैश किया हुआ, पेंट हो रखा है एक साइड, या एक साइड से वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो ऊपर है। जैसे ही सोर्स से लाइट यहाँ तक पहुंचेगी तो वो टकरा के उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी जिस मीडियम से वो आई थी। इसे हम बोलते हैं बेसिकली रिफ्लेक्शन फिनोमिना। तो अगर मान लीजिए नॉर्मल ये है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई लिया हमने, तो जो सोर्स से लाइट आ रही थी वो टकरा के लौट जाएगी उसी एंगल पे जिस पे वो आई, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन आर। ये आगे ने दिखाया। तो हमने कोई सी दो वेव कंसिडर की, एक ये और ये। जब ये वेव दोनों आ रही होंगी तो टकराएंगी, जब ये टकरा चुकी होगी ये लौट जाएगी, और ये अभी जा ही रही होगी वहां पे। मतलब ये ए तक, ए और बी दोनों सेम फेज में होंगे, इसलिए हम इसको एक वेव फ्रंट कंसिडर कर सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि दो पैरेलल रेस से बनने वाले जो वेव फ्रंट होते हैं वो होते हैं हमारे प्लेन वेव फ्रंट्स। तो हमने एक प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे ए बी लेट किया है, ठीक है। तो लेट ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी, जब ये टकराएगा मान लीजिए ये तो यहाँ से लौट के यहाँ तक पहुंच जाएगी डी तक, बट ये अभी ए से लेके सी तक ट्रेवल कर रही होगी, कहाँ, उसी सेम मीडियम में। तो मान लीजिए कि जितना टाइम लगा बी से डी जाने में उतना ही टाइम लगा ए से सी आने में, यानी कि लेट टाइम टेकन बी, क्या ले लेंगे, स्मॉल टी। देन मेरी जो ए सी डिस्टेंस होगी, यानी ए से सी जाने में जो डिस्टेंस कवर की, प्लस जो हमारी बी से डी होगी, दोनों बराबर होनी चाहिए। और ये होगी कितनी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है वेव, तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी सी टी। द डिस्टेंस विल बी सी टी। सो ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी टी, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। नाउ जब वेव बी से डी जा रही होगी तो ये स्प्रेड होगी सभी डायरेक्शन में, तो एक हम यहाँ पे आर्क मान सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो वेव फ्रंट बना ये हमारे इसके टेंजेंशियल हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंशियल मतलब ये आपका एक टेंजेंट आपकी दिख रही है इस वाली लाइन पे, ये अगर आप रेडियस मान लो एक तरीके से, तो ये टेंजेंशियल हो जाएगी। अब ये लौट के जा रहा है उस मीडियम में, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेट से आर है, एन डैश यानी नॉर्मल से। तो अगर हम नॉर्मली मैथमेटिक लगाएं तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स के थ्रू होगा, ये एंगल आई तो ये वाला भी एंगल आई होगा, और ये वाला अगर आर है तो ये वाला भी आर होगा। साथ ही साथ वेव फ्रंट 90 डिग्री पे बनेंगे क्योंकि टेंजेंशियल होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करें दो ट्रायंगल्स की जो आपको दिख रहा है, देखो ध्यान से, बी ए सी यानी ये वाला ट्रायंगल, और बी डी सी यानी ये वाला ट्रायंगल, दोनों को ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल
BAC एंड ट्रायंगल BAD, दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना है ताकि हम प्रूफ कर पाए अपने जो हमारा रिफ्रैक्शन का जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले बात करें अगर क्या BC दोनों में कॉमन है। हाँ भाई, BC दोनों में साइड आ रही है, BC इक्वल टू BC हम लिख सकते हैं ये जो है साइड, ये है हमारी कॉमन साइड। सेकेंड वन, एंगल कौन सा, ये वाला BAC 90 डिग्री है, BAC 90 डिग्री है और एंगल BDC भी 90 डिग्री है। तो BAC इक्वल टू BDC जो कि दोनों हमारे 90 डिग्री हैं, लिख देंगे बोथ 90 डिग्री। साथ ही साथ हमारे पास जो एक और चीज इक्वल दिखेगी, क्या दिखेगी, एक हमने ऊपर लिखी है, हमारे पास AC और BD भी तो इक्वल है। A से लेके C जो हमारी इस ट्रायंगल की साइड है और B से लेके D जो दूसरे ट्रायंगल की साइड है। तो AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि हमें पता है दोनों किसके इक्वल हैं, बोथ इक्वल टू CT, मतलब डिस्टेंस हमारी होती है स्पीड इनटू टाइम। तो ये हमारी तीन चीजें जब भी इक्वल होती है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल जो हमारा बना BAC वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BAD के। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो अब तो हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो दोनों हमारे एंगल है, दोनों ट्रायंगल के हम लिख सकते हैं कि एंगल I शुड बी इक्वल टू होना चाहिए किसके, R के, बिकॉज बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये हमारी CPCT लग सकती है, एंगल I इक्वल टू R। एंड दिस प्रूव्स, क्या प्रूफ करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में यही तो पढ़ते हैं हम कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यही हमारा हो रहा है। तो मतलब जो वेव फ्रंट आ रहा था वो एंगल सेम R बना के वापस लौट जाएगा उसी सेम स्पीड से जिस स्पीड से वो आ रहा था, जिसको हम C बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बेसिक सा एक सिंपल सा एक हमारे पास प्रूफ आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है। रिफ्रैक्शन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आई है, तो कमेंट कर देना नीचे जो भी अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार देख रहे हैं, और हाँ अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना इसको। और जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप नीचे जाके बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। एक ही महीना बचा है ऑलमोस्ट, हमारा जो एग्जाम है फिजिक्स का वो बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल स्पीड में रखिए, कुछ भी प्रॉब्लम पड़े तो शेयर कीजिए और अपने डाउट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज आने वाली है नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो तब तक के लिए उसको लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।